सत श्री अकाल, राधे राधे, गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस जितने भी हो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपोनेंट के ऊपर, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। इस पर पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा देंगे और कुछ क्वेश्चन इसका पार्ट 2 में बना देंगे, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है, वीडियो लंबा चला जाता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं, जैसे है 2 का पावर 4 है ना, 2 का पावर 4 है। तो जो इसको ये है ना, जो 2 है, इसको हम क्या कहते हैं? कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस, ठीक है। और ये जो आपका 4 है, इसको हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। एक और नाम है इसका पावर। क्या कहते हैं? पावर। इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं और पावर भी कहते हैं, इसको कहते हैं बेस, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल बताने से पहले कुछ इसका लॉ है, कुछ इसका कानून है, ठीक है। पहले वो थोड़ा हम पढ़ लेते हैं ना। सबसे पहले है कि a का पावर m इंटू a का पावर n जब भी रखें, जब भी बेस क्या हो जाए आपका सेम रहे, तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, लेकिन किस में? इनटू में, है ना। और जब भी डिवाइड में रहेगा तो क्या हो जाएगा? पावर इसका माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जब भी a का पावर m और फिर m का पावर n है, तो क्या हो जाएगा? a का पावर m इंटू n, है ना। a का पावर n इंटू b का पावर n, तो क्या हो जाएगा? बेस क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो हो जाएगा a का पावर, यहाँ भी होगा आपका m, है ना। जब बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो क्या हो जाएगा? a b का पावर n। यहाँ पे देखिए, जब भी डिवाइड में हो, बेस अलग हो और पावर सेम हो, तो a b का पावर n, ठीक है। a का पावर -1, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a, ठीक है। a का पावर, किसी भी चीज का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, हमेशा वैल्यू 1 होता है, ठीक है। उसके बाद a/b, इसको हम लोग लिख सकते हैं b/a, ठीक है। चलिए इसी पे देख लेते हैं कुछ। अगर जैसे बोला जाए कि 2 का पावर 3 है इंटू 2 का पावर 5 है ना, तो नॉर्मली क्या कर सकते हैं? देखेंगे दोनों बेस क्या है भाई, बेस दोनों सेम है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो 5 3, ठीक है। इसी को देख लेते हैं। अगर a का पावर m, इसी में a का पावर m और a का पावर n, ठीक है। 2 का पावर n, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 का पावर -2, ठीक है। अब इसी में देख लीजिए, इसको हम, तो चलिए सबसे पहले हम टाइप 1 का क्वेश्चन देखते हैं, है ना। बोला कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। ऐसे दिया हुआ है, इसको किस में हमको लिखना है? पावर में लिखना है ना। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 5/5 सब जगह क्या है? सेम है। 5/7 को ले लिए, ठीक है। 5/7 को ले लिए। अब कितने पर लिखा हुआ है? 1 2 3 4, सीधा पावर क्या लगा देना? 4। ये क्या हो गया? इसका पावर नोटेशन हो गया, है ना। उसके बाद देखिए, सिमिलर इसी तरह इसमें भी करना है, तो क्या हो जाएगा? -4/3, पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3, पावर 3, ठीक है। चलिए अब बात करने वाले हैं टाइप 2 के ऊपर, है ना। टाइप 2 में क्या बोला कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। ये दिया हुआ ऑलरेडी लिखा हुआ, ठीक है। इसको हमको क्या करना? पावर नोटेशन में चेंज करना है। 25 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको तोड़िए पहले, ठीक है। पहले 5 से गया, 5 5 से 25, कितना हो गया? 5 इंटू 5। 36 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 36 को तोड़िए, 2 18 2 9 3 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 3 कितना? 3, इधर कितना? 2 बार में 3 2 जा 6, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 6। नॉर्मल भी देख लीजिए, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 इंटू 6 इसको लिख सकते हैं ना, इजीली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हमको पावर नोटेशन में लिखना है तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले 5/6 लिख देंगे। इसका अगर स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत है? नहीं, क्योंकि यहाँ 5 कितने बार है? 2 बार है। 6 कितने बार है? 2 बार है। तो ये हो गया क्लियर, ठीक है। सिमिलर इसमें भी करते हैं इसी तरह। 27 को तोड़िए, 3 3 3 जा 3 1 जा, कितने बार 3 आ गया? 3 बार, 1 2 3, ठीक है।
और माइनस में था तो पहले माइनस में लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 64 है, 64 को यहाँ तोड़िए, 2 3 2 2 16 2 8 2 4 जा 2 2 जा, इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। कितने बार हो गया यहाँ पे, 5 बार हो गया है ना। देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 1 2 से बच रहा है, तो इसको हम नॉर्मली कैसे लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं, -3 का क्यूब, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5, ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत, चलिए ये थर्ड आपको बताना है, ठीक है, थर्ड वाला आपको बताना है। चलिए बात करते हैं टाइप 3 के ऊपर। बोला कि ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इन रेशनल नंबर, इसको रेशनल नंबर में चेंज करना है, ठीक है। रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे, a बाई बी किसके बराबर होगा, b बाई ए का, ठीक है। a बाई बी किसके बराबर होगा, b बाई ए का। अब 2/5 है तो इसको चेंज कर देना 5/2, पावर वही रह जाएगा। ये भी देख लेना है सीधा, -8/5 है तो यहाँ 5/8 हो जाएगा, माइनस यहाँ लगाओ चाहे नीचे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आपको कमेंट करना है, ठीक है। एक और इसी का टाइप है, रेशनल नंबर का ही है ना। देखिए अभी क्या बोले थे कि a का पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/a। सिमिलर इसमें भी लिखना है, 4 का पावर तो इसको लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। तो जो नेगेटिव है ना, अगर ये नीचे आ जाएगा फ्रैक्शन में तो इसको पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। अब देखिए ये इसको क्या लिख सकते हैं, -1/6 लिख सकते हैं। अब यहाँ बहुत को दिक्कत आ सकता है कि सर -1/6 क्यों आया है, ठीक है, तो उसके ऊपर सुनते हैं। ये क्या करेगा, -1 है सो इसको है ये उठा के नीचे से निकाल देगा, ठीक है, नीचे उठा के ला दिया, लेकिन इसका साइन तो माइनस में है ना, तो यहाँ तो माइनस ही लगेगा ना, क्लियर। अब देखिए 1/3 है तो ये प्लस में है, ऊपर चला जाएगा तो माइनस में, और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो चलिए बात करते हैं टाइप नंबर 4 पे, है क्या बोला, बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ये जो दिए हुए इनका वैल्यू आपको बताना है। अभी क्या पढ़ा है कि किसी का भी पावर 0 हो, वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 4 का पावर 0 है तो वैल्यू अपने आप 1 बन जाएगा, कितना, 1 बन जाएगा। किसी का भी पावर 0 हो, वैल्यू हमेशा 1 आएगा, ठीक है। 4 का पावर 0 1 प्लस में 5 का पावर 0 1, कितना हो गया, 1 और 1 2, ठीक है। 6 का पावर 0 1 इंटू 7 का पावर 0 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या बोले थे, प्लस रहे चाहे माइनस रहे, उससे उसको कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो -3 का पावर 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, 80 का पावर 0 माइनस 105 का पावर 0, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। बोले थे किसी का भी पावर 0 वैल्यू 1, और माइनस है तो माइनस, ठीक है। 105 का वैल्यू 0 तो 1 0, ये हो गया आपका टाइप वो कंप्लीट। तो चलिए बात करते हैं टाइप 5 पे, है ना। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंप्लीफाई का है ना। इसको पहले क्या लिख सकते हैं, 3/2 का पावर 4, इसको पहले तोड़ना है, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, इसको 4 बार हम तोड़ दिए। अब इंटू करना है 1/5 इंटू 1/5, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, मतलब इसको हम 2 बार तोड़ देंगे, है ना। चलिए देखते, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, ठीक है, और इंटू 1, ठीक है, कितना आ गया, यहीं पे लिख देते हैं 81, क्योंकि 9 9 जा, यहाँ से 9 बनाया, यहाँ से 9 बनाया, यहाँ से 1 बनाया, 9 9 जा 81 इंटू 1 81, ठीक है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 60, ठीक है, कितना आ गया 16, और 5 5 जा 25, ठीक है। नॉर्मली इंटू कर देते हैं, कितना आ गया 16 इंटू 25, ठीक है। चलिए देखिए इधर 81, ठीक है, इधर से आ गया 16 25, कितना आ गया 400, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको भी पहले तोड़ देते हैं, ठीक है। 3
इसका था 81/400, ठीक है। इसको चलिए तोड़ते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है। इसको भी 5 बार क्या किए, दोनों को तोड़ लिए, ठीक है। अब इंटू देना है इसका, देखिए -3 इंटू -3 इंटू -3 और नीचे में 7 इंटू 7, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या क्या कट रहा है, क्या क्या कट रहा है, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, ठीक है। अब देखिए इधर यहाँ पे हो जाएगा, सबको इंटू करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस, और यहाँ पे देखिए यहाँ क्या बच गया, माइनस बच गया सिर्फ, ठीक है। यहाँ माइनस बच गया, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 32। और नीचे देखिए 3 3 जा 9 इंटू में 7 7 जा 49 इंटू 7, 343 के आसपास आ रहा है, ठीक है। 343 है ना, दोनों को फिर इंटू करके जो है सो क्लियर। तो चलिए बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ना। चलिए क्या बोला कि 3 का पावर 15 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 10 n2 में 3 का स्क्वायर है ना। कैसे इसको बनाएंगे, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, क्या होता है a का पावर m माइनस n, ठीक है। बस उसी पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। a क्या हो गया आपका, देखिए ये भी बेस सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। तो बेस सेम हो तो क्या होगा, पावर डिवाइड में हो तो माइनस हो जाता है, 15 माइनस 10 इंटू में 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे है 3 है ना, 3 कर दिए। अब 50 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू में 3 का पावर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बेस सेम है लेकिन इंटू में है। क्या पढ़ाए थे, ए का पावर m इंटू ए का पावर n, क्या पढ़ाए थे, ए का पावर m प्लस m, यही बताए हुए थे, है ना। तो देखिए 3 का पावर 5 प्लस 2 हो जाएगा 3 का पावर 7, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं ना, बहुत प्यारा सा है। 3 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 0 है ना। 3 का पावर 0, किसी का भी पावर 0 होता है, वैल्यू हमेशा 1 होता है। 1 प्लस इसका भी पावर 0 तो वैल्यू 1, ठीक है। इनटू में 5 का क्यूब, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, ठीक है। इनटू में 5 5 से 25 इंटू 5 125 इंटू कर देते हैं, 0 कैरी 1 2 2 4 1 5, ठीक है। 2 का 2, 250 इसका आंसर है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, है ना। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस पे तो स्टार लगा के रखो, है ना। देखिए क्या बताया थे कि a बाई ए, ठीक है, m इंटू n, ठीक है। कुछ भी हो जाए, a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n, तो इसका क्या हो जाएगा, a का पावर m माइनस n, वही डिवाइड वाले ही फॉर्म में है ना। जब भी बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए, और जब क्या हो जाए डिवाइड में रहे तो इसका पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना। इसका क्या हो जाएगा, a का पावर 6 माइनस 4 इंटू a का पावर माइनस 2 इंटू में, ठीक है। a का पावर 0 हो तो किसी का भी पावर 0, वैल्यू हमेशा 1, ये चेन रूल पड़े हुए हैं। अब देखिए a का पावर 6 माइनस 4 तो a का पावर 2 इंटू e का पावर माइनस 2 इंटू में 1, ऐसे नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, इससे इंटू हो जाए किसी से हो जाए, ठीक है। चलिए अब इंटू में है तो क्या हो जाएगा, a का पावर इसका ऐड हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2, ठीक है। a 2 प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, a का पावर 0 वैल्यू 1, बात यहाँ खत्म, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो के ऊपर, है ना। बहुत प्यारा सा इसमें भी कॉन्सेप्ट है ना। चलिए यहाँ पे बोला गया कि 27p डिवाइडेड बाई 27 स्क्वायर, देख रहे हैं बेस क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 3 का, ठीक है, क्यूब, और बगल में यहाँ p पहले से दिया हुआ था, डिवाइड में इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और ऊपर में ये पहले से था 3 का पावर 1। अब क्या हो गया कि अब इसको हम बेस को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 3 का इधर हो गया 3 इंटू पी, 3p, डिवाइड था तो डिवाइड,
यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का 6 3 का पावर 1, ठीक है। अब चलिए यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, बेस दोनों सेम है ना, बेस क्या है, सेम है, और डिवाइड में तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3p माइनस 6 इज इक्वल टू 1। यहाँ भी क्या है, ठीक है, यहाँ भी 3 था, इक्वल में था, तो क्या हो जाएगा, दोनों का पावर इक्वल हो जाएगा, है ना, माइनस हो गया। देखिए 3p इज इक्वल टू 1 और माइनस में था तो इधर आ गया प्लस में 6, तो हो जाएगा 7, ठीक है। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/3, ये हो गया आपका, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, है ना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जब 3 का पावर m है इंटू में n है, तो क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर m इंटू n, ठीक है। इसको इंटू करते हैं, 3 2 जा 6, इंटू है तो इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड है 3 का पावर 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ इंटू में है, ठीक है, बेस दोनों क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड करेंगे। तो 3 का पावर कितना हो गया, 6 + 2 8, ठीक है, डिवाइड बाय 3 का पावर 7। 3 का पावर क्या हो गया, 6 + 2 8 हो गया, ठीक है। अब दोनों का ये क्या करेंगे, डिवाइड में, तो अब क्या करेंगे, बेस देखो दोनों का सेम है, ठीक है, बेस दोनों का क्या है, सेम है, तो इसका पावर और किस में है, ये डिवाइड में, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 8 - 1 हो जाएगा, 3 का 8 - 7 पावर हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है सर। तो आज जहाँ तक भी मैंने पढ़ाया इसी पे 4-5 क्वेश्चन लगवाइए, अगर नहीं बना तो आपके कमेंट में आके बोल देना कि सर नहीं बना, लेकिन वीडियो लास्ट तक देखना है, अच्छे से देखना है, क्योंकि टोटल कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर है, ठीक है। थैंक यू सो मच, राधे राधे।